वेलकम टू वालिफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज परसेंटेज को स्टार्ट करना जा रहा हूं जो क्लास नंबर 1 है। एक बेहतरीन लाजवाब तरीके से परसेंटेज को समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट्स हैं, जो कुछ बातें कॉमन बातें होती हैं जो सभी को पता होना चाहिए। जैसे किसी संख्या या भिन्न को परसेंटेज में प्रतिशत में बदलने के लिए कह दिया जाए आपसे, जैसे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो हमने यही लिखा है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जिसे 1/2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 50% हो जाएगा। और जिसे 1/4 को परसेंटेज में चेंज करो कहेगा क्वेश्चन, तो आप सीधा सीधा इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना 25 चौका 100 25%। इसी प्रकार दे दिया 20%। 20% को कहेगा कि इसको भिन्न में बदलें, तो हमने लिखा है भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 20% इसमें 100 से भाग कर लगा देंगे, 2 एकम 2 अर्थात 1/5। ये कॉमन सी बातें सबको पता रहनी चाहिए मेरे दोस्त। तो चलिए अब इस पर साधारण हर एक बच्चे को यह समझ में आएगा, बस वह एक एक टाइप को समझने का प्रयास करें। चलो, तो टाइप नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन हमने लगाया है कि 5/4 किसके बराबर है। अर्थात 5/4 को आप क्या लिख सकते हैं, यह अनुपात है तो 5/4 को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। यदि अनुपात को भिन्न से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/4 × 100। तो आप इसे जब क्रॉस करेंगे 25 चौका 100, 25 पाँचे 100, 25%। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। प्रतिशत अर्थात 1/100 मतलब 100 में एक है, एक की तुलना हम 100 से करेंगे तो आप कह सकते हैं कोई भी अपने आप में 100 होता है। किसी भी नंबर का तुलना 100 से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर यह देखें, ये पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 चला है। बस आप एक एक टॉपिक को एक एक टाइप को समझें और आप ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा कि आप न कर पाएँ। हम इतना आसान तरीके से टाइप टू टाइप बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आए। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। टाइप अभी 1 चलेगा। जैसे ही टाइप 1 में लेवल हल्का रहता है दोस्त, टाइप 1 में साधारण से साधारण आसान से आसान क्वेश्चन को रखा जाता है ताकि बच्चों को समझ में आए। जिसे आप यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन एक लेते हैं 35% को। देखो क्वेश्चन एक है 35% को भिन्न में बदलें। 35% को भिन्न में बदलें। कैसे आप बदलेंगे 35% को भिन्न में, तो आप सेकेंड नंबर पर देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो आप मेथड नंबर 1 से लगाएंगे, 35 को एडजस्ट उतार देंगे। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से इसमें क्या भैया भाग कर देंगे। इतनी बात बताइए क्लियर है कि नहीं। जिससे 35 को हमने एडजस्ट अर्थात उतार दिया और इसमें 100 से हमने भाग कर दिया तो यह भिन्न में हो गया। आप इसे काट कर देंगे, 5 7 35 और 20 5 100। आपका आंसर यही करेक्ट है मेरे दोस्त। कुछ नहीं करना होता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसे कह देगा आपको 20% को प्रति 20% को भिन्न में 20% को भिन्न में बदलें। देखो यह उस बच्चे के लिए है जो एकदम परसेंटेज समझा नहीं है, आज वो समझ जाएगा। परसेंटेज देखो 20
बटा के इसके 100 अर्थात भाग कर देंगे। अब सेकेंड रूल हमारा देखें तो 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, आपका करेक्ट आंसर। ये छोटी सी छोटी बातें आपको जानना चाहिए। हम आपको छोटे लेवल से पढ़ाते पढ़ाते एक हाई लेवल तक ले जाएंगे दोस्त, बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो अब इसे हम इंक्रीज करते हैं अर्थात इसे मिटा देते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी टाइप नंबर 1, अगला प्रश्न अभी टाइप नंबर 1 हो गया। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या पूछता है, जिसे दिया है टाइप नंबर 2 में दिया है कि 37 सही 1/2% को 37 सही 1/2% को भिन्न में 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलें। देखो मेथड नंबर 1 से लगाएंगे। आप देखो कैसे लगाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ऐसी वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले से भिन्न के रूप में लाएंगे, इससे मत डरो मेरे दोस्त। भिन्न में बदलें कहा है ना, मतलब तो आप 37 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 37 गुना के कितना होगा, 7 गुना के 14 तो 4, 3 गुना के 6 1 7 प्लस 1/2%। यदि आप इसे और हल करेंगे तो 75/2%। अब इस भिन्न को है परसेंट दिया है तो 75/2, अब नीचे 100 से भाग कर देंगे। क्यों भिन्न में कहा, यदि परसेंटेज में कहा होता तो यहीं पर हमने 100 का गुणा कर दिया होता। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो आप इसको जब आप हल करोगे तो 15 पाँचे 75, 5 एकम देखो 5 से कटा दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पाँचे 25, अब 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 आठे 40, अर्थात 3/8। आपका यही आंसर हो जाएगा 3/8। आप हल कर सकते हैं और करने का प्रयास करें। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3। इतना आप लोग को बातें क्लियर हुई कि नहीं मेरे दोस्त, आप बताएं। टाइप नंबर 3, अब अगला टाइप हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इस टाइप को समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना आवश्यक है। चलो तो समझते हैं टाइप नंबर 3। एक क्वेश्चन लेते हैं। पूछा है कि 1000 का 10%, 1000 का 10% होगा, कॉमन सी बात। 1000 का 10% कितना होगा। आपने 4 नंबर 1, 1000 का 10% कितना होगा। देखो 1000 का अर्थ होता है गुणा 10% बटा के 100। 10% भागे में चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात कितना होगा 100 होगा। अर्थात 1000 का 10% कितना होगा 100 होगा। एकदम सही है। अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहीं पर दे देगा 200 का 20% कितना होगा। 200 का 20% आप देखो कुछ नहीं इसमें है। देखो 200 का अर्थ गुणा 20 और परसेंट को भागे में कन्वर्ट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 40। कितना होगा 40। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त, चलिए धीमे धीमे हम अपनी रफ्तार को बढ़ा रहे होंगे आगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग को यह छोटी सी हमारी बातें आप लोग को याद हो चुकी होगी।
ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। चलिए अब टाइप नंबर आते हैं 4 पे। अभी टाइप नंबर 3 है, अभी टाइप नंबर 3 है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर, और 2-4 क्वेश्चन इसमें से हम करा दे रहे हैं। दिया है 4800 का 16 सही 2/3%। दिया है रुपया 4800 का 16 सही 2/3%। 4800 का 16 सही 2/3% का, फिर दिया है का 0.25% का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। चलिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है आइए समझते हैं। मेथड नंबर 1 लगाने का ये रूल पहला है। देखो 4800 को का की जगह गुणा 16 × 48 = 50/3। अब इसके आगे 3, फिर का गुणा 0.25 को अपान 100। आप इतना लिख देंगे। अब कटाओ, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया। अब देखो 1 0 से, अब इस पहले इसको कटा के इसको लिख लो 48 गुणे, या तो इसको भी आप कटा सकते हैं 16 × 48 16 × 5 = 80। 800 गुणे 0.25 अपान 100। 2 0 से 2 0 कटा दो। जब 8 का गुणा 0.25 में आप करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 20। कितने स्थान पर दशमलव है? 1 2। तो आप देखेंगे कि यह 2 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन इसी प्रकार लेंगे आप लोग को सभी क्वेश्चन का जो डाउट बना हुआ है क्लियर सबका हो जाएगा। कुछ नहीं भैया, देखो परसेंट है, इसको बटा भी करेंगे। आप लोग को इतना कटाना आना चाहिए, पढ़ा तो अवश्य आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1%, फिर का 1%, फिर दिया है का 1%, क्या होगा? देखो क्या होगा। मेथड नंबर 1 से 1000 का 25 बटा के आप लिख दोगे तुरंत आंख मूंद कर 100। फिर का की जगह गुणा 1 बटा के 100 लिख देंगे। का की जगह गुणा 1 बटा के 100 लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि तीनों जीरो से एक इससे भी कट जाएगा। अब कितना बचा है? 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो कुल मिलाकर आएगा आपका 1/40। देखते हैं क्या सही है। सही है, ये भाग किया है। ठीक है, 1/40। यदि आप इसको भाग करेंगे तो आएगा आपका आंसर कितना आएगा? 0.2 या तो इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, तो इसे भाग कर भी सकते हैं। चलो आगे देखते हैं।
अब आओ टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में सवाल कैसे पूछा जाता है, सवालों को कैसे लगाया जाता है, आइए जानते हैं। एक सवाल लेते हैं। इसे दिया है 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 क्या भाई 1 रुपया 25 पैसा का 10 रुपया का कितना प्रतिशत है? 10 रुपया का कितना प्रतिशत है? ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाता है? मेथड नंबर 1 से देखो। 1 रुपया 10.2 का 1 रुपया देखो, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको एक बातें याद होनी चाहिए कि नोट कर लो कि इस तरह के प्रश्न जिसके इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जिसके साथ क का स लगा होता है हमेशा उसे नीचे रखते हैं। हमेशा उसे नीचे रखते हैं। देखो इसके साथ अब इसको हल कर दो 1.225। अब का इसके साथ है तो इसको हमेशा नीचे रखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू तो इसमें आप 100 से गुणा कर दोगे तो आएगा 12.5। कितना आएगा? 12.5 आपका आंसर यही आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में जब किसी के साथ क स लगा होता है या उससे तुलना की जाती है तो उसको हमेशा अर्थात हमेशा उसको नीचे रखा जाता है। इतना आपको याद होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखा जाए। जैसे एक और प्रश्न है, देखो एक प्रश्न लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या दिया? 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में 14 को 1.9 के प्रतिशत रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। चलो देखो 1.14 को लिख लेंगे को 1.9 को या क। अब इसको हमेशा इसके नीचे रखेंगे 1.9 और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। देखो इसको 10 हटा लो, इसमें 2 अंक से गुणा होगा तो 114 होगा, इसमें भी 100 से गुणा होगा तो 190 गुणे 100, 0 से 0 नहीं छका 114 अर्थात 60 आएगा। क्या आंसर 60 है हमारा? 60% एकदम सही है मेरे दोस्त। आंसर बिल्कुल परम सत्य आंसर है दोस्त। एक बार और देखा जाए, देखो किसी भी संख्या के साथ जिससे तुलना होती है क स हमने बताया लगा रहता है, उसे हमेशा नीचे लिखेंगे। 1.142। अब इसके साथ क है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे और इसे 100 से गुणा कर देंगे परसेंट में। आप इतना करना जानते हैं, जब आप इसे कटा पिटा कर आप हल करेंगे तो 60% देखेंगे आंसर आएगा।
आई होप कि आप लोगों को धीमे धीमे समझ में आ रहा होगा। और मेरे दोस्त, कितना टाइप नंबर 4 तक हमने आप लोगों को बताया है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं और कमेंट करें। जहाँ यदि न समझ में आया हो, आप पुनः एक बार वीडियो को दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें। आपसे हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आज का मेरा पहला टॉपिक परसेंटेज का आज वाला क्लास 1 है। अब परसेंटेज का अगला क्लास 2 होगा, तो एक लाजवाब और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरह आप लोगों के बीच में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद मेरे दोस्त।